आज संडे है। मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज बताने वाला हूं। तो चलिए, लेक्सस जीएक्स से पर्दा उठ गया है। इसे 10 साल बाद जनरेशन अपडेट दिया जा रहा है। 2023 के आखिरी तक ये ऑफ रोड एसयूवी ग्लोबल मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी, जबकि भारत में इसे अगले साल यानी 2024 में उतारा जा सकता है। अंदर से काफी प्रीमियम और लग्जरी नजर आई ये कार। V6 इंजन दिया गया है इसमें। ऑफ रोडिंग मॉन्स्टर है। इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए एक्स शोरूम हो सकती है। भारत में लॉन्च होगी। सिट्रोन C3 वैसे ही कम बिक रही थी, अब इसकी कीमत को बढ़ाया जाएगा। 1 जुलाई से लगभग 17,500 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे हर किसी वेरिएंट पर C3 को खरीदने पर। मारुति टूर H1 भारत में लॉन्च हो गई है। यह मारुति अल्टो K10 का ही टैक्सी वर्जन है, जिसकी शुरुआती कीमत 4.81 लाख रुपए रखी गई है। इसमें आपको CNG का ऑप्शन भी मिल जाएगा। 5,71,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस रखी गई है CNG मॉडल की। पेट्रोल मॉडल में नई जनरेशन का K सीरीज 1 लीटर ड्यूल जेट ड्यूल VVT इंजन दिया गया है, जो 66.6 PS की पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके CNG वेरिएंट का पावर 56.6 PS की और 82 Nm का टॉर्क है। टूर H1 पेट्रोल का माइलेज 24.60 kmpl का है और CNG में 34.46 किलोग्राम का है। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को Hyundai एक्स्ट्रा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि Hyundai की माइक्रो एसयूवी कार है और इसे 10 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। 5 डोर फोर्स गुरखा को 2022 की शुरुआत से अब तक कई बार टेस्टिंग दौरान देखा जा चुका है। अब इसे ऑफ रोडिंग कार की कुछ नई फोटो ऑनलाइन वायरल हुई है, जिससे इसे जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। इससे पहले नजर आई टेस्टिंग मॉडल की तरह इसमें भी 5 स्पोक है 18 इंच अलॉय व्हील दिए गए हैं। बड़ी गुरखा के हेडलाइट की झलक भी देखने को मिली है। हालांकि इसके प्रोडक्शन मॉडल में LED DRL के साथ सेक्टोरल प्रोजेक्टर हेडलाइट क्लस्टर दिया जाएगा। पीछे की तरफ इसमें 3 डोर गुरखा की तरह टेलगेट माउंट स्पेयर व्हील दिया गया है। इमेजेस में 4 व्हील ड्राइव ट्रेन के लिए दिए गए नए कंट्रोल की झलक भी देखी जा सकती है। इसमें 4 व्हील ड्राइव के लिए मैनुअल लीवर दिया गया है और इसका व्हील बेस भी 3 डोर मॉडल से ज्यादा बड़ा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट ऑन फ्लाई रोटेड को सेंटर कंसोल में पोजीशन किया गया है। टाटा हैरियर ने 1 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। 2019 में इसे लॉन्च किया गया था, तो टाटा और हैरियर के कस्टमर को ढेर सारी बधाइयां। हाल ही में भारत में Hyundai i20 फेसलिफ्ट के नजर आने के एक सप्ताह बाद अब i20 N-Line का अपडेट मॉडल भी कैमरे में कैद हुआ है। इसे i20 की रेगुलर फेसलिफ्ट मॉडल के साथ स्पॉट किया गया है। इसमें कई सारे अपडेट्स फीचर्स मिलने वाले हैं। टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस बेस्ड मारुति MPV कार का नाम आखिरकार सामने आ गया है। भारत में गाड़ी इन्विक्टो के नाम से आएगी। यह कंपनी की नई फ्लैगशिप कार होगी। मारुति इन्विक्टो MPV को भारत में 5 जुलाई को शोकेस किया जाएगा। कंपनी उसी दिन इस गाड़ी को लॉन्च भी कर सकती है। मारुति इन्विक्टो MPV की काफी हद तक टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस से मिलती जुलती होगी। जैसे जैसे Hyundai एक्स्ट्रा की लॉन्च डेट नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे ही इस अपकमिंग माइक्रो एसयूवी के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की जानकारी भी धीरे धीरे सामने आती जा रही है। इंटरनेट पर एक्स्ट्रा की इंटीरियर से जुड़ी कुछ तस्वीरें लीक हुई है, जिससे और भी फीचर्स के बारे में जानकारी सामने आई है। ग्रांड i10 नियो से इंस्पायर्ड डैशबोर्ड नजर आएगा। इंटीरियर में वेन्यू की तरह नजर आ सकती है। डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और टच स्क्रीन यूनिट मिल सकती है। मारुति जिम्नी 5 डोर को भारत में हाल ही में लॉन्च किया गया है। मारुति के अनुसार जिम्नी को अब तक करीब 31,000 बुकिंग मिल चुकी है और अभी भी इस गाड़ी को हर दिन 150 बुकिंग मिल रही है। ज्यादा डिमांड के चलते जिम्नी कार पर वेटिंग पीरियड 8 महीने के करीब पहुंच गया है। वोल्वो ने C40 रिचार्ज के भारतीय मॉडल से पर्दा उठा दिया है। इसे अगस्त में लॉन्च किया जाएगा और उसी दिन बुकिंग शुरू होगी। इसकी डिलीवरी सितंबर से मिलेगी। फुल चार्ज में 530 किलोमीटर की रेंज देगी इलेक्ट्रिक कार। मारुति इन्विक्टो MPV की बुकिंग कुछ डीलरशिप पर शुरू हो चुकी है। 5 जुलाई को लॉन्च होगी। कंपनी उसी दिन से इस गाड़ी की लॉन्च करेगी। रेनो के भारत में 16 साल पूरे हुए 10 लाख से ज्यादा गाड़ियों को तैयार करने का बनाया रिकॉर्ड और 9 लाख से ज्यादा कार बेची जा चुकी है अभी तक रेनो की तरफ से। फेसलिफ्ट महिंद्रा XUV300 को एक बार फिर टेस्टिंग दौरान देखा गया है। टेस्टिंग मॉडल को कवर से ढका हुआ था। हालांकि इसके बावजूद भी इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर से जुड़ी कई नई जानकारियां सामने आई है। इसमें नए डिजाइन के एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, जिसका लुक XUV700 से इंस्पायर्ड लग रहा है। नई XUV300 कार के आगे और पीछे दोनों तरफ बदलाव होंगे, जिनमें नया स्प्लिट ग्रिल सेटअप और नया बोनट और वहीं बम्पर को शामिल किया गया है। पीछे की तरफ ध्यान दे तो यह बूट लीड पहले से ज्यादा मस्कुलर दिखाई दे रही है। XUV700 की तरह आगे की तरफ C शेप LED DRL और LED हेडलाइट और पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेल लाइट सेटअप दिया जा सकता है। महिंद्रा XUV700 को करीब 2 साल पहले भारत में उतारा गया था और अब कंपनी ने इस एसयूवी कार को ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में इसे
से केवल 2 वेरिएंट AX7 और AX7L में पेश किया गया है, जिनकी कीमत भारतीय करेंसी के मुताबिक करीब 20,72,000 रुपए और 22,41,000 रुपए होते हैं। इस पर 7 साल या 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी पैकेज भी दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से। MG मोटर्स ने हाल ही में अगले 2 से 4 साल तक के लिए कंपनी में भारतीय निवेशकों को ज्यादा हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया था। महिंद्रा, हिंदुजा, रिलायंस और जिंदल स्टील जैसे बड़े ग्रुप इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने में दिखा रहे हैं रुचि। इनमें से किसी भी कंपनी के पास जा सकती है ज्यादातर हिस्सेदारी, जिससे MG बन जाएगी भारतीय कंपनी। तो अब देखते हैं कौन खरीदता है इसको। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज तो इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।